बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज फौजिया एंड इट्स माय चैनल हेल्थ एंड होमी बाय फौजिया। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कोलेजन। कोलेजन के बारे में हम सब लोग थोड़ा बहुत तो जानते हैं, स्पेशली खवातीन जो हैं उनका इंटरेस्ट इस लफ्ज के साथ कुछ ज्यादा ही रिलेटेड है, इसलिए उनको इसके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। क्योंकि कोलेजन जो है इसका ताल्लुक हमारी एज के साथ होता है। जैसे जैसे हमारे में एजिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, कोलेजन हमारी बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से हमारी आज की जो हालत है, और अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं और तब की अगर हम अपनी पिक्स उठा के वीडियोस उठाकर देखें तो हमें अपना आप काफी चेंजेस उसमें कुछ चीजें नजर आएंगी। क्योंकि कोलेजन जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्यूटी ऑफ आवर स्किन, आवर नेल्स एंड आवर हेयर। कोलेजन की मौजूदगी में ही हमारी स्किन जो है वो यंग रहती है, हम यूथफुल हमारी लुक आ रही होती है। इसके अलावा हमारे नेल्स जो है वो भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं, हमारे बालों में शाइन होती है, हमारे बाल हेल्दी होते हैं। कोलेजन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, अबंडेंटली मौजूद होती है। ये तमाम एनिमल्स में भी पाई जाती है और मैमल्स जो हैं या आप कह सकते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी बॉडी में प्रोटीन पाई जाती है। कोलेजन को आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये हमारी बॉडी में एक ऐसी स्ट्रक्चरल प्रोटीन एक ऐसी शेप में मौजूद होती है जो कि बॉडी के टिश्यूज में पाई जाती है। इसके अलावा ये ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी का 25% से लेकर 30% जो पार्ट है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। हमारी बॉडी में इतनी ही प्रोटीन जो है वो मौजूद होती है, नेचुरली मौजूद होती है। और 25 साल की उम्र तक हमारे बॉडी को इस चीज की अवेयरनेस होती है कि उसने कितना कोलेजन प्रोड्यूस करना है जिससे कि हमारी स्किन, हमारी बोन्स जो हैं वो हेल्दी रह सके। तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि 25 इयर्स की एज के बाद कोलेजन का जो बॉडी के अंदर प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। प्रोटीन नेचुरली जो है वो इसको विटामिन सी इसको बढ़ा रहा होता है। विटामिन सी इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोटीन। कोलेजन के लिए विटामिन सी का होना या इस विटामिन सी का ज्यादा इंटेक हमें लेना इसलिए भी जरूरी है कि हमारी बॉडी जब खुद ब खुद इसको प्रोड्यूस करती है तो उसको विटामिन सी की भी जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जब वो आपकी स्किन की किसी किस्म की भी प्रॉब्लम के लिए आप उनके पास जाते हैं, वो आपको फेशियल्स बताते हैं या क्रीम्स बताते हैं तो उसके साथ वो आपको विटामिन सी का सीरम जरूर देते हैं फेस पे अप्लाई करने के लिए। लेकिन हमारे पास ऐसी डाइट्स भी हैं, हमारे पास डाइट में फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं जिनमें कि विटामिन सी काफी ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है जो कि हमारी बॉडी की जरूरत के लिए काफी होती है। कोलेजन इसके अलावा स्किन के अलावा कोलेजन जो है वो हमारी आई के कॉर्निया में भी मौजूद है, ये हमारी गट में भी मौजूद है। इसके अलावा जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं, यानी वर्टिब्रास के दरमियान में जो एक डिस्क होती है जिसको मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि वो कुशन का काम कर रही होती है, स्ट्रेस को या किसी भी ट्रॉमा को एब्सॉर्ब करने की उसमें सलाहियत होती है, ये वहां पर भी कोलेजन पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को अपनी हड्डियों में या जोड़ों में पेन्स आना शुरू हो जाती हैं और उनमें चलने के दौरान आपने देखा होगा कि घुटनों से या हड्डियों से पटाखों की सी आवाजें आना, क्रैकिंग साउंड्स आना शुरू हो जाती हैं, उसका एक रीजन यही है कि हमारे जॉइंट्स के अंदर जो लुब्रिकेशन हो रही होती है वो कार्टिलेज की वजह से होती है। और कार्टिलेज जो है उसमें कोलेजन की जो एक अच्छी खासी अमाउंट होती है वो अल्लाह ताला ने वहां पर रखी होती है। उसके कम हो जाने की वजह से जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है। सिर्फ जॉइंट्स में ही नहीं बल्कि हमारे टेंडॉन्स भी उससे वीक हो जाते हैं। कोलेजन की कमी की वजह से हमारे मसल्स में भी पेन्स आना शुरू हो जाती हैं, मस्कुलर वीकनेस भी इसके साथ हमें होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कोलेजन जो है ये हमारे बॉडी के जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट है, जैसे लिवर है, लंग्स हैं, इन सारी चीजों की जो प्रोटेक्टिव एक लेयर है, जिन एक लेयर जिसने ऑर्गन्स को कवर किया हुआ है, उसके लिए भी हमें कोलेजन की जरूरत पड़ती है। कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जिनको कि हम फिब्रोब्लास्ट बोलते हैं। फिब्रोब्लास्ट आर द सेल्स व्हिच क्रिएट द कोलेजन। इसके अलावा आपने ग्लूटेन का नाम भी सुना होगा, स्पेशली जब हम फूड आइटम्स की बात करते हैं तो ग्लूटेन भी जो है वो भी कोलेजन की एक फॉर्म है जिसको कि फूड आर्टिकल्स में यूज किया जाता है। हमें अपनी स्किन को जब प्लम्प और यूथफुल लुक देनी होती है और हमारी स्किन को सैग करने से बचाने के लिए, जैसा कि आपने
आपने देखा होगा जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही होती है हमारी स्किन जो है वो लटकना शुरू हो जाती है, ढलकना शुरू हो जाती है। उसकी वजह यही होती है कि इसमें कोलेजन की जो अमाउंट है वो कम होना शुरू हो जाती है, और कोलेजन कम हो जाने की वजह से ही हमारी स्किन जो है उसकी जो एक बाइंडिंग होती है वो लूज हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है, और ऑटोमेटिकली हमारी स्किन लूज होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही होती है सबसे पहले हमारे फेस के ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो जाती है, हमारी लाफ लाइन जो है वो नुमाया हो जाती है, हमारा जो लिप्स हैं वो ड्रूपी होना शुरू हो जाते हैं, हमारी आईलिड्स जो हैं ड्रूपी होना शुरू हो जाती हैं, आंखों के नीचे की जो स्किन होती है जो कि बहुत ज्यादा बारीक होती है वो इतनी थिन हो जाती है कि नीचे से ब्लू वेन्स नजर आना शुरू हो जाती हैं, हमारे हाथों के ऊपर रिंकल्स भी आना शुरू हो जाती हैं। ग्रैंडव्यू रिसर्च के जो कि एक कंपनी का नाम है, उनके रिसर्च के मुताबिक आने वाले दौर में यानी कि 2027 तक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की कोलेजन से रिलेटेड वर्थ जो है वो 2.7 बिलियन डॉलर्स तक चली जाएगी। हम वैसे भी हम लोग देखते हैं कि अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या इसके अलावा घर में खवातीन जो हैं जो कि ये प्रिंट मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन लेती हैं अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए या अपने नेल्स के लिए, तो उसमें जब सबसे ज्यादा कोलेजन से रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं उनकी परचेज देखी जाती है। हम लोग सबसे ज्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स खरीद रहे होते हैं जो कि हमारी स्किन को यंग रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हम अच्छे से अच्छा सीरम लेकर आते हैं, हम फेशियल जो भी हम फेस वॉश लेते हैं उसमें भी हम यही देखते हैं, या फिर नाइट क्रीम्स हो गई, एंटी रिंकल क्रीम्स हो गई, इन तमाम चीजों में कोलेजन की अमाउंट को हम सबसे ज्यादा देख रहे होते हैं। अगर हम कोलेजन की टाइप्स के बारे में बात करें तो इसकी कुछ जगह पे कुछ जो रिसर्चेस की गई हैं उसमें बताया जाता है कि मोर देन 20 टाइप्स की कोलेजन मौजूद हैं, कहीं पर बताया जाता है कि मोर देन 30 टाइप्स मौजूद हैं, लेकिन मैंने आज इसकी 5 जो बेसिक टाइप्स हैं मैंने उनको जो है वो निकाला है और आप लोगों के साथ में इसको शेयर करना चाहती हूँ कि इसमें जो टाइप 1 का जो कोलेजन है दैट इज यूज्ड फॉर द स्किन बेसिकली, क्योंकि ये डेंसली पैक्ड होता है एंड दिस इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू आवर स्किन। इसमें जो टाइप 2 है उसमें कार्टिलेज बोन जो मैंने आपको बताई है कि हड्डियों में होती है उसको सपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे टाइप 2 कोलेजन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। टाइप 3 जो है ये हमें मसल्स के लिए और हमें आर्टरीज के लिए, इसके अलावा हमें हमारे जितने भी ऑर्गन्स की मैंने आपको जिक्र किया था वहां पर हमें टाइप 3 टाइप का जो कोलेजन है वो रिक्वायर्ड होता है। टाइप 4 का जो कोलेजन है वो हमारी स्किन की लेयर्स के ऊपर काम करेगा, और टाइप 5 है वो हमारे आईज के कॉर्निया में इस्तेमाल हो रहा होता है, वहां पे में रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा हमारी स्किन की कुछ लेयर्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक लेयर्स होती हैं, वहां पे कोलेजन मस्ट हमें रिक्वायर्ड होता है हेयर और टिश्यूज का, और इसके अलावा टिश्यूज ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऐसी ट्यूब है, एक ऐसी वायर है, आप समझ सकते हैं कि जो कि एक प्रेग्नेंट खातून में फीटस से मदर के दरमियान का एक ऐसा लिंक होता है जो कि बेबी को फूड प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उसके टिश्यूज में भी कोलेजन पाया जाता है। इसके अलावा कोलेजन जो है ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है हमारी बॉडी के लिए, ये एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज है। तो जाहिर है मार्केट में जब आप इसको लेने जाएंगे ये आपको पाउडर की फॉर्म में भी मिल जाता है। इसके अलावा आप इसको जिस फूड आइटम से लेने की कोशिश करते हैं तो इनकी जो बेसिकली अगर तो आप इसको कॉस्मेटिक के यूज के लिए लेना चाह रहे हैं, आप उसको क्रीम में लेने जा रहे हैं, सीरम में लेने जा रहे हैं या किसी और फॉर्म में लेने जा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, काफी प्राइसी इसकी जो अमाउंट होती है। हर कोई जो है वो एक आम बंदा उसको परचेज नहीं कर सकता या उसकी रेंज से इसकी प्राइस बाहर होती है। तो ऐसे लोग जो हैं या हम जैसे जो लोग होते हैं स्पेशली हम लोग उसको डाइट के जरिए से कवर करने की कोशिश करते हैं। हम ये देखते हैं, हम सर्च करते हैं कि वो कौन सी ऐसी फूड है, वो कौन से ऐसे फ्रूट हैं, वो कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं कि जिनमें कोलेजन की अमाउंट पाई जाती है, जिसको लेने से हम भी इन सारी चीजों से फायदा उठा सकते हैं और हमारी स्किन भी अच्छी हो सकती है, हमारे बाल भी अच्छे हो जाए, हमारे नेल्स भी अच्छे हो जाए। दरमियाने तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं वो सबसे पहले फूड के ऊपर जाते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी चीज हमें खानी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें आप जो है वो यखनी का इस्तेमाल करेंगे। यखनी आपने बीफ की यखनी लेनी है, बड़े गोश्त की यखनी आप बनाएंगे। आपने देखा होगा कि अगर बीफ का अगर आप सालन भी बनाते हैं उसको आप फ्रिज में रख देते हैं तो नेक्स्ट डे आप देखते हैं कि उसका जो शोरबा होता है वो जेली लाइक हुआ पड़ा होता है, काफी थिक सा वो हो चुका होता है।
तो यही उसकी जो सारी जो उसकी सलाहियत है वो सारा कोलेजन जो है वो उसमें ट्रांसफर हो चुका होता है, उसकी सारा असर जो है वो उस शोरबे में आ चुका होता है। तो सबसे ज्यादा कोलेजन को हासिल करने के लिए आपने यखनी का इस्तेमाल करना है, और ये आपकी स्किन के लिए भी हेल्दी होगा, और आपको स्पेशली जॉइंट्स में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। कोलेजन की कुछ अमाउंट जो है वो आपको चिकन की स्किन में भी मिलेगी। अब तो इस तरह से होता है कि हम लोग घरों में जो चिकन इस्तेमाल करते हैं और जब वो शॉप से आता है तो उसकी स्किन ऊपर से रिमूव कर दी गई होती है, लेकिन गांव में अभी भी ये इस तरह से ही रवाज चल रहा है कि वहाँ पे देसी जो मुर्गियां घरों में जो पाली जाती हैं उनको जो पकाने के लिए ज़िबा किया जाता है या उसका गोश्त बनाया जाता है, तो वो लोग उसकी स्किन को रिमूव नहीं करते हैं। तो इसका कोलेजन की कुछ अमाउंट हमें जो है वो चिकन की स्किन से भी मिल सकती है। तो आप उसको अगर इस तरह से पका कर इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी कुछ फायदा आपको कोलेजन का वहां से मिल जाएगा। उसके बाद जो तीसरी चीज है वो आपको फिश है। फिश एक ऐसा सोर्स है कोलेजन का कि इसमें अच्छी खासी अमाउंट ओमेगा 3 की पाई जाती है, और ओमेगा 3 जो है वो भी आपकी स्किन के लिए, बोन्स के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट एक चीज है, और इसमें भी आपको कोलेजन की अच्छी खासी अमाउंट जो है वो आसानी से मिल सकती है। तो जैसे अब सर्दियों का मौसम आगे आ रहा है तो फिश जो है वो हर घर में काफी ज्यादा पकती है, तो आप भी फिश का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। आपकी जनरल हेल्थ के लिए भी फिश बहुत अच्छी है, और कोलेजन को भी हासिल करने के लिए आप इससे फायदा उठा सकते हैं। जो नेक्स्ट फूड है वो बेरीज हैं, चाहे वो ब्लूबेरीज हैं, इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज हैं। इन तमाम टाइप्स में बेरीज की विटामिन सी काफी ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। विटामिन सी हमारी बॉडी खुद से पैदा नहीं कर रही होती, इसलिए हमें ये खुद से लेना पड़ता है। विटामिन सी जो है वो हमें इसलिए भी रिक्वायर्ड होता है कि ये कोलेजन को प्रोड्यूस करने में हमें काफी ज्यादा सपोर्टिव है। नेक्स्ट फूड आइटम जो है वो ब्रोकली है। ब्रोकली को आप चाहें तो वैसे सैलेड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आप चाहें तो आप उसको पका कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोकली जो है वो विटामिन सी का एक बेस्ट सोर्स होता है, और एक कप ब्रोकली अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके पूरे दिन की जो एक रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी को, उसको पूरा करने के लिए काफी होता है। तो ये तो थी आज की मेरी वीडियो कोलेजन का टॉपिक पे के ऊपर। इसको काफी ज्यादा मैंने कम करने की कोशिश की है, लेकिन मटेरियल इतना ज्यादा था कि उसको डिस्कस करते करते भी आई होप कि फिलहाल तो मेरे पास ये 21 मिनट की वीडियो बन चुकी है, लेकिन आफ्टर एडिटिंग इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी कि ये इसको मैं और ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दूं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। और वो लोग जिन्होंने कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या ऐसे हजरात, खातिन हजरात जो कि मेरे चैनल पर आज न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह।